हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, शाम का वक्त हो चुका है, तकरीबन 4:45 के आसपास का टाइम हो गया है। तो चलिए आज चलते हैं कहीं बाहर घूमने के लिए बच्चों को लेकर। धूप तो है मगर गर्मी है, धूप तो डेली ही रहेगी। तो कहाँ जा रहे हैं वो आप लोगों को वहाँ मैं पहुँच के ही बताने वाली हूँ। और बस घर का काम पूरा मैंने ख़त्म किया, जितना था जल्दी जल्दी से दोपहर में आज सारा कर लिया था। कुछ भी नहीं छोड़ के जा रही हूँ सारा, क्योंकि आने के बाद ना काम तो हमें ही करना पड़ता है। कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, आके काम तो करना ही है। तो मैंने कोशिश की कि कुछ भी काम ना छुटा रहे और सारा काम मैं कंप्लीट कर लूँ। तो चलिए, कहाँ जा रहे हैं जैसे बताया कि बाद में ही बताऊंगी। चलिए बनी रहिए ब्लॉग के साथ। न्यू है चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, बनी रहिए चैनल के साथ। तो चलिए, यहाँ हम लोग पहुँच गए हैं जहाँ आना था। तो यह है कचनार सिटी, और जहाँ बड़े वाले शंकर जी हैं। वैसे मैंने पहले भी ब्लॉग इसका बनाया था, पर काफ़ी टाइम के बाद हम लोग आए, तो मैंने इस बार ना प्रॉपर वीडियो मैंने शूट किया है। ये हो गई एंट्री गेट, और बहुत अच्छी लग रही थी, जैसे कलरफुल, मतलब बढ़िया से बनाया गया था। यहाँ से मैंने लिया प्रसाद चढ़ाने के लिए। तो एक नारियल हो गई, अगरबत्ती, और साथ में जो फ्रूटा होता है और यही फूल, ये 40 रुपये में मतलब ये तैयार किया गया। और ये पूरा एरिया एंटर करते ही इस साइड का इसका पूरा एंट्री है। और बहुत अच्छी, अभी आप लोग आगे देखेंगे ना, मतलब रात में भी, मतलब थोड़ा सा लेट हो गया था, हम लोग शाम को ही गए थे। और अंधेला होने के बाद यहाँ की रौनक बहुत अच्छी बनती है। यहाँ आप बाहर स्लीपर शूज़ मतलब कहीं भी सामने उतार सकते हैं। इसके बाद यहाँ से एंट्री, पहले जो आप लोग देख रहे हैं ना, यहाँ पानी ही भर के रहता था कि जो भी जाए उसका पैर अपने आप ही धुल जाए। अब साइड में बना हुआ, जाके आप हाथ पैर धो के अंदर जा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पास सबसे पहले भगवान जी की मूर्ति, और बहुत अच्छी है। यहाँ बहुत भीड़ होती है, और बहुत अच्छा, मतलब मंदिर परिसर पूरा ही बहुत सुकून भरा है। और फटाफट से बच्चों को मतलब पूरा पहले घूमा, और गार्डन बने हुए हैं इधर उधर बैठने के लिए, घास लगी है। आप शाम के टाइम में जाओ, जिनका पास में घर है तो बढ़िया, आप 1 घंटे बैठ के, और आरती होती है शाम को, आरती करके आ सकते हैं। तो यहाँ से पहले मैंने प्रॉपर आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये हवन कुंड। तो जैसे कि कोई यहाँ पूजा पाठ करवाता है या हवन, जैसे महाशिवरात्रि के दिन हो गया, तो इसीलिए पूरा हवन कुंड बनाया गया है। और यहाँ पास मैं जो प्रसाद लेके आई थी, मैंने प्रसाद चढ़ाया। और साथ ही साथ ना, जो अगरबत्ती लेके आई थी, वो अगरबत्ती लगाने के लिए ना पूरा स्थान बनाया गया, ताकि पूरा हर जगह कचरा ना फैले। और मतलब एक जगह हवन कुंड के ही पास बनाया गया है, एक साइड इधर एक साइड उधर, कि आप अगरबत्ती लगा सकते हैं दीपक जलाने के लिए। मतलब अधिकांश लोग घर का ही आटे का बना दीपक लेके आते हैं जलाने के लिए, या आप यहाँ से ना ख़रीद भी सकते हैं। जैसे कि दूर से कोई घूमने वाला आता है बाहर से, तो घर से नहीं ला सकते, तो यहाँ आप ख़रीद सकते हैं। चलिए, यहाँ मैंने भी अगरबत्ती भगवान जी को बस पूजा पाठ किया, और प्रसाद चढ़ाया, साथ में नारियल तोड़वाई, बस इतना। मतलब मोस्टली सभी लोग करते हैं। इसके बाद ना गुफा के अंदर सभी भगवान जी की जितनी भी ज्योतिर्लिंग है ना, उनकी स्थापना की गई है। तो यहाँ पास मैं प्रॉपर ना धुन लगा देती हूँ, और आप लोग ना पूरा यहाँ पास देखिए, क्योंकि मैं बोलने से अच्छा है कि धुन लगा दूँगी, आप अपना आप दर्शन कर लीजिए।
यहाँ से दर्शन करने के बाद अब यहाँ से निकल आते हैं बाहर। इसके बाद हमने तोड़वाई नारियल और बस यहाँ थोड़ी देर बैठेंगे। और मतलब हम लोग आए तो बहुत मेरे मगर शाम के टाइम में ना पहली बार आए थे और इतनी टाइम ना पहली बार रुके हैं। अभी आगे दिखाते हैं आप लोग को। बहुत अच्छा यहाँ का मतलब जैसे कि अंधेरा होता है ना वैसे लोग यहाँ बहुत ज़्यादा आते हैं। और गर्मी के टाइम में तो मोस्टली लोग ना शाम के टाइम ही अंधेरा होने के साथ ही साथ आते हैं। और देख ही सकते हैं कितना लाइटिंग धीरे धीरे यहाँ की जलने लगी है और पूरे गार्डन में लाइट जल जाती है जिससे ना इसकी और भी खूबसूरत देख सकते हैं आप लोग। बहुत अच्छा लग रहा था। छोटे छोटे से बच्चे थे, कितना आराम से ना यहाँ खेल रहे थे। और बढ़िया से बच्चों, खासकर बच्चों के लिए आप यहाँ ला सकते हैं। उनके खेलने के लिए भी है और सुरक्षित भी है। चलिए दर्शन हो गए अच्छे से और अभी हम लोग चल रहे हैं बाहर। और शाम के टाइम में ना बहुत अच्छी लाइटें जल जाती है, जैसे कि देख ही सकते हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है शाम के टाइम में। मतलब इस टाइम ना आरती भी होने वाली है। तो चलिए बस अच्छा लगा और यहाँ बस बहुत अच्छी लाइटिंग है। इसके बाद हम लोग बाहर निकल आए थे। ये हो गया बाहर का एरिया। पूरा प्रॉपर जितना भी एरिया इधर का है एंट्री से लेकर पूरा भगवान जी तक पूरा लाइटिंग का काम शाम से कर दिया जाता है। और बहुत अच्छी लाइटिंग लगा के रखे है ना कि पूरा खिल के आता है। तो आप यहाँ आ सकते हैं घूमने के लिए, जो भी आना चाहते हैं। और एक सुकून मिलता है शाम के टाइम में। आप आइए और बैठिए 1 घंटे 2 घंटे और बहुत अच्छा लगता है। मंदिर परिसर में आप कहीं भी चले जाओ तो अच्छा ही लगता है। और इसके बाद ना फिर बच्चों को मैंने यहाँ से फुल्की उल्की खिलाई, क्योंकि बच्चे बाहर आएँ और सारी चीज़ें ना खाएं, फुल्की आइसक्रीम, तो ऐसा हो नहीं सकता है। बस खा पी के सब्जी भाजी ख़रीदते हुए घर हम लोग पहुँच गए हैं। घर पहुँचते पहुँचते तकरीबन 9:45 का टाइम हो चुका था। अब मैं खाना भी बनाने वाली हूँ फटाफट से। साथ ही कुछ नमकीन लेके आए हुए थे, तो इनको भी ना एक पूरी पैकेट्स में निकालना है सारी चिप्स उप्स। और अलग अलग सारी पैकेट्स में थी तो इनको ना सारी एक में करके रख देना। साथ में कुछ सब्जियां थी, फ्रूट्स थे, तो ये सब मैं फटाफट से निकाल रही हूँ। साथ ही साथ ना किचन में मैंने खाने बनने के लिए भी रख दिया है ताकि जल्दी से खाना भी बन जाए। खाना पीना खाते ना बर्तन वर्तन तो मैंने नहीं धुला था, किचन साफ़ कर लिया था। 11:45 का टाइम हो चुका था। तो चलिए, और खाने में मैंने रख दिया है दाल साल, वही सब्जी उब्जी बनने के लिए, ताकि ना जल्दी से बन जाए। और इसमें केले की चिप्स हैं जो मैं अलग रख रही हूँ। बाकी जो पालक की हो गई, ये सारी चीज़ों को मैंने एक कंटेनर में भर दिया है। क्योंकि केले की चिप्स ना मुझे अच्छी लगती हैं तो मैंने ना मिक्स नहीं किया, उनको अलग ही रख दिया है खाने के लिए। इसी के साथ में जो सब्जियां ख़त्म हो गई थी घर में, वो मैं सब्जियां भी लेके आई थी। और यहाँ पास फटाफट से सब्जियां निकाल लेती हूँ। आलू प्याज रह जाएंगे, बाकी सारी सब्जियां निकाल के धुल के रख दूँगी, क्योंकि फिर सब्जियां ना बाहर ख़राब हो जाती। जैसे धनिया की पत्ती रात में आप छोड़ दोगे बाहर तो एकदम से ना सूखी सूखी सी हो जाती है। तो इसीलिए ना सारी सब्जियों को फ्रिज में रखना ज़रूरी है। तो यहाँ पास शिमला मिर्च हो गई, गाजर और लौकी, भिंडी, जो मोस्टली सब्जी थी यही जो ख़त्म थी, खीरे। और गर्मियों का टाइम है तो खीरा सलाद तो चाहिए ही चाहिए। यही सारी चीज़ें मैं लेके आई हूँ और इनको सबको ना धुलाई करके खाना पीना खाने के बाद सब सब्जियों को मैं फ्रिज में ना अरेंज कर देने वाली हूँ, नहीं तो ये जैसे मैंने बताया कि सूख जाती हैं। और यहाँ पास मैंने एक साइड सब्जी रख दिया था बनने के लिए ना, तो पता नहीं क्या हुआ, आज ना सब्जी का पानी पूरा फेंका, पूरे कंटेनर्स में पानी पानी हो गया है। और आज मैंने सुबह ही किचन पूरी अच्छे से क्लीन की थी, सारे इसके पेपर ऊपर चेंज किए थे। तो गीले कपड़े से ना सारे कंटेनर्स को मैंने साफ़ कर दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदे पानी पानी हो गए थे। और रह गया पेपर, तो पेपर मैं कल सुबह देखूंगी, साफ़ कर दूंगी, अभी नहीं किया। और क्योंकि रात का भी टाइम है और लेट भी हो रहे थे, तो मैंने फटाफट से ना बस जितना था कि कंटेनर उसमें ना फिर दाग बन जाएगी हल्दी का, इसलिए उसको मैंने कर दिया है साफ़। सब्जी पक गई, कर दिया साइड में। एक साइड मैंने रख दिया चावल बनने के लिए।
आटा गूँथ कर मैंने पहले ही रख दिया है। और कितना मतलब इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता खाना बनाने में, मोस्टली 45 से 50 मिनट में खाना आराम से बन जाता है। तो बस सब्ज़ी जैसे कि पक गई है। सब्ज़ी के लिए धनिया की पत्ती यहाँ पास मैं डालूँगी और चावल बस फटाफट से रखूँगी बनने के लिए। इसके बाद मैं बनाऊँगी, रोटियाँ बनाती जाऊँगी और सभी लोग, तीनों बच्चे और ये भी खाना खाते जाएंगे। तो यहाँ पास मैं चावल निकाल लेती हूँ, अच्छे से कर लेती हूँ धुलाई। चावल मैं थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं लेके रखी हूँ, तकरीबन ना 2-3 चम्मच ही बने और एक मुट्ठी के आसपास ही होगा, ज़्यादा चावल मैंने नहीं लिया है। अगर दोपहर का रह जाता है तो फिर मैं शाम को नहीं बनाती। आज दोपहर में हमने खिचड़ी बनाई थी तो जिसकी वजह से ना चावल नहीं था। बस मोस्टली खाना ना तैयार ही हो गया है। सारी सब्जियां भी मैंने निकाल ली है किचन का काम करते करते। और बस हाँ, आप कहीं जाते हैं तो थोड़ा सा देर तो हो ही जाती है। रात के टाइम में तो खास करना 1-1.5 घंटे का, जहाँ से हम लोग गए हुए थे 1 घंटे का टाइम, यहाँ आते आते ज़्यादा ही टाइम लग गया क्योंकि ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो जाती है। और फिर बच्चों को कुछ खिलाया पिलाया, साथ में सब्जी भाजी खरीदते खरीदते ना आराम से हमें 1.5 घंटा लग गया था भगवान जी के दर्शन करने के आते आते। यहाँ पास मैंने डाल दिया थोड़ी सी गरम मसाला और थोड़ा सा डाल दिया धनिया की पत्ती। तो ये सब्ज़ी बनकर हमारी सोयाबीन और आलू की बनकर तैयार हो गई है। बस चावल बनाऊँगी जैसे बताया, और ज़्यादा कुछ नहीं, सिंपल से ही जल्दी जल्दी से मैंने बनाया है खाना। और कैसा लगा आप लोगों को मेरा ब्लॉग, ना कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करें। डेली ब्लॉग हैं, कुछ आप ब्लॉग में चेंजेस करना चाहते हैं, कुछ आप लोगों को जो ख़राब भी लगता है उसमें आप लोग ना कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तो चलिए, वक्त हो चुका था 10:15 का और अब मैं बनाने लगी हूँ रोटियाँ। और तीनों लोगों को मैंने बोल दिया है, बच्चों को आवाज़ मार दिया है, थाली लगा के मैंने दे दिया था। और इसके बाद ना बस एक एक रोटियां बनाकर मैं देती जा रही हूँ। सब लोग बैठ चुके हैं खाना खाने के लिए। खाना बच्चे खाएंगे, फिर मैं खाऊंगी, किचन साफ़ करूँगी। यही काम करते करते टाइम हो चुका है। इसके बाद मैं सीधे मैं आप लोगों से मिल रही हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग। यहाँ पास मैं तैयारी में लगी हूँ बच्चों के नाश्ता बनाने में। और आज इतनी ज़्यादा ख़राब रात गई, एक तो ना काम के लिए लेट हो गया, ऊपर से एसी नहीं चल रहा था, तो रात में ना नींद ही नहीं आई। और इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई थी, तो चल ही नहीं रहा था। और मैं तो बिल्कुल भी नहीं सोई, मैं तो सबको देख रही थी, सब बढ़िया से सो रहे थे और मैं रात में बैठ के ना मोबाइल में देख रही थी कि एसी क्यों नहीं चल रहा। उसके बहुत सारे कितनी वीडियो में बैठे बैठे देख डाली और सब आराम से सो रहे थे। और सबको बैठे बैठे मैं देखी, फिर उठ गई। मैं बहुत जल्दी ही जग गई थी कि ये अब सोई ही नहीं थी। और बाहर क्योंकि बाहर का मौसम थोड़ा सा ठंडा रहता है, बाहर मैं सुबह उठ के बैठी तकरीबन आधा घंटे के लिए। इसके बाद फिर मैं लग गई अपने किचन में कि चलो कम से कम बच्चों का लंच ही बना लेती हूँ। कुछ मन भी नहीं कर रहा था क्या बनाऊँ, तो यहाँ पास मैं सूजी के ना पराठे बनाने वाली हूँ। और यहाँ पास मैंने सारे डाल दिए हैं सब्जी भाजी, जो भी इसमें शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर और सूजी के चीला बना देती हूँ क्योंकि सबसे सरल मुझे यही लगता है। आसानी से जब कुछ बनाने का मन ना करे तो आप सूजी का चीला बना दो, आसानी से बन भी जाता है, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्या क्या बनाया, क्या क्या मैंने बच्चों के लंच बॉक्स में दिया, यहाँ पास मैं आप लोगों को शेयर कर रही थी। थोड़े से मैंने फ्रूट्स डाल दिए थे, साथ में छोटी वाली टिफ़िन में टमाटो केचप, क्योंकि पराठे के साथ खाने के लिए, और सूजी का पराठा। ये दोनों बच्चों का टिफ़िन तैयार हो गया है। फ्रूट्स मैंने डाल दिए हैं ताकि बच्चे ना पराठे दिख के थोड़ा सा क्योंकि इस हफ्ते ना थोड़ा सा 1-2 दिन मैंने और बना दिया था तो उनको अच्छा लगे, फ्रूट के साथ आसानी से खा भी लेंगे। और फ्रूट सही भी है, अगर है तो देना ही चाहिए बच्चों के लंच के लिए। बस दोनों का लंच बॉक्स रेडी हो गया है यहाँ पास और बच्चे भी तैयार हो गए हैं। इसके बाद मैं आप लोगों से सीधे मिल रही हूँ। शाम का टाइम है, तकरीबन 4 बजे का आसपास का। सवेरे मैंने पूरे घर का काम निपटाया और जो हमारी एक बच्चा घर से आया हुआ है उसके हाथ में ना गांठ बंधी हुई थी, तो उसी को निकलवाने के लिए चली गई थी सुबह हॉस्पिटल। और सुबह मोस्टली मैं घर का काम करके ही गई थी। और ये दोपहर का खाना चावल दाल बनाए थे क्योंकि बच्चे स्कूल से आ गए थे और हम लोगों को आते आते ना 3 बज गए थे।
तो किचन की हालत तो दिखा ही सकती हूँ। फटाफट से ना मैं यहाँ पास अब किचन करती हूँ क्लीन। बस हम लोग भी आए, खाना पीना खाया और मैं भी सो गई थी 1-1.5 घंटे के लिए, क्योंकि थक गए थे। मोस्टली आप घर का काम कर सकते हो, मगर हॉस्पिटल यहाँ वहाँ जाना ना सभी को थकान हो जाती है। तो चलिए, बच्चे सब लोग सो ही रहते, मैं उठ के अपना किचन साफ़ करती हूँ। सबसे पहले तो जितने गंदे बर्तन हैं सारे सिंक में, और जो धुले रखे हुए थे सुबह मैं धुल के गई थी, उनको मैंने पहले अरेंज किया। और इसके बाद जितना भी खाना वाना बच गया है ना, वो सारे खाना निकाल के रखूँगी। चावल बच गया है क्योंकि इन्होंने बनाया था, इनको पता नहीं था ना कितना बनाना है कितना नहीं, तो थोड़ा सा चावल ज़्यादा ही बना लिया था। तो चावल निकाल के रख देंगे, जो हमारे रात में काम में आसानी से आ जाने वाला है, क्योंकि हमें रात में बनाना ही पड़ता है। तो चलिए, सारा कचरा मैं एक पॉलीथीन में भरती जा रही हूँ, क्योंकि आम उम के जितने भी होते हैं ना, वाटरमेलन के, इनको तुरंत ही फेंक दो ना कचड़े में तो सही रहता, नहीं तो फिर स्मेल सी आने लगती है। इसमें डस्टबिन में डालो। तो मैं पॉलीथीन में भरती जा रही हूँ और सारा कचरा मैं फेंक दूँगी बाहर, जहाँ हम लोग कचरा डालते हैं। तो बस इसके बाद ना सारा टिफ़िन फिर मैंने रख दिया धुलने के लिए, और सारा काम करते करते बर्तन धुला और किचन अच्छे से साफ़ किया। इसके बाद ना झाड़ू लगाया बाहर। तो ये साफ काम करते करते ना मुझे 5-5:30 का टाइम हो गया था। वही फिर शाम के टाइम चाय का टाइम, और फिर कपड़े भी डले थे तो कपड़े भी फोल्ड करना। तो मतलब शाम का जितना भी टाइम काम था ना, वो स्टार्ट होने वाला है। फटाफट से कर लेती हूँ किचन साफ़, और बर्तन सारे इकट्ठा कर दिया, डाल दिया है पानी। तो पहले किचन साफ़ करती हूँ अच्छे से, और इसके बाद ना मैं फटाफट से बर्तन क्लीन कर लेती हूँ। तो कहीं आप आते जाते हो तो थोड़ा सा काम तो अलग हो ही जाता है, टाइम टेबल चेंज हो जाता है। तो बस फटाफट से कर लेती हूँ किचन क्लीन अच्छे से, और बस और इसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं, बर्तन धुलेंगे। और शाम का टाइम तो हो ही गया था, जैसे होता है कि 4 बजे का टाइम हो ही गया था। तो बस इसके बाद ब्लॉग ख़त्म करेंगे। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं। और सभी लोग शेयर किया करें, कमेंट किया करें, लाइक किया करें। प्लीज़ आप लोग लाइक करना, कमेंट करना भूल जाते हैं।